रामपुर में हंगामा बरपा। हमारे साथ रामपुर के जिलाधिकारी एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं। सर, सवाल पहला ये उठता है कि आजम खान साहब के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, वो आरोप लगा रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। क्या वाकई सियासी रंग देना चाहिए इसको लेकर? देखिए, हमारी जो सारी कार्रवाइयाँ हैं वो शिकायतों पर आधारित है और हमने पूरे तथ्यों के साथ चीज़ें की हैं। तथ्य हमारे सामने उपलब्ध है, हमने उस तथ्यों को कभी छुपाया भी नहीं है। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, कभी भी उसके संबंध में तथ्य नहीं दे पाए हैं। हम कोई किसी की गवाही नहीं दे रहे हैं, हम तथ्य दे रहे हैं। जो कागजी तथ्य हैं, जो सर्कमस्टेंशियल तथ्य हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने लगातार रिक्वेस्ट किया है कि आप जांच में सहयोग करें। ये कहना गलत है कि हम यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल को सामने रख के बढ़े हैं। हम केवल शिकायत को सामने रख के बढ़े हैं जो उसके आगे है, और उन सब में प्रमाणित रूप से सबूत के साथ चीज़ों को लेके आए हैं। तो ये पूरी तरह से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं तथ्यों के साथ सामने हूं। कभी किसी चीज़ के बारे में जितना वो आरोप लगाते हैं, अगर एक भी तथ्य दें, हमारी तथ्य को काटें। दूसरी बात ये भी कि ये मामले सारे सक्षम कोर्ट में, अगर उनको लगता है कि हम कहीं से कुछ गलत कर रहे हैं तो सक्षम कोर्ट में डाले जा सकते हैं। ये पूरी तरह गलत है कि प्रशासन किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी या स्कूल को निशाने पे ले रहा है। हमने सिर्फ शिकायतों को निशाने पे लिया है। जो आरोप उन पर लगे हैं कि पुस्तकें उन्होंने चुराई हैं, शेयर उन्होंने चुराया है, इसका क्या आधार? देखिए, इसके लिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चोरी के सामान मिले हैं वो कहाँ के हैं, क्या है। 1774 में मदरसा आलिया एस्टेब्लिश हुआ था रामपुर के नवाब के द्वारा, और जो 2001 में अरबी विश्वविद्यालय बनने की तरफ अग्रसर था, क्योंकि उस समय डिक्लेयर किया जा चुका था कि अरबी विश्वविद्यालय बनेगा। 2002 में इसके ग्रांट्स रोक दिए गए, इसके शिक्षकों को वहाँ से हटाया गया और बाद में ये कहा गया कि शिक्षक हैं ही नहीं, और फिर ये कहा गया कि इसमें विद्यार्थी भी नहीं पढ़ते। जबकि हमारे पास दस्तावेज हैं, वो ये बताते हैं कि सितंबर 2016 में भी शिकायतें हैं कि विद्यार्थियों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। पासपोर्ट को लेकर कि उन्होंने जो जन्मतिथि दी है वो कंपनी में अलग है और पासपोर्ट में अलग है, क्या कार्रवाई इसको लेकर भी करेंगे आप? देखिए, इसमें शिकायतों पर आधारित जो चीज़ आई थी, इसकी मैं पूर्व में भी जांच हो चुकी है और ये मामला पुलिस का है। पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा? कोई भी अगर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे, ये स्पष्ट है। किसी भी तरीके की जो एक अनुमन्य और जो स्वीकार्य चीज़ है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है और गलत कारण के लिए किया जा रहा है, और वो भी तब जब हम बहुत क्रूशियल दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कांवड़ यात्रा चल रही है, सेंसिटिव मुद्दा है, अभी बकरीद आ रही है, सेंसिटिव मुद्दा है, धारा 144 लगी है। इसलिए कहीं से भी किसी को थोड़ी भी इजाज़त हम नहीं देंगे कि वो कहीं से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करे। तो कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, छेड़छाड़ करेगा, उस पर कार्रवाई होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये जिलाधिकारी का कहना है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि चौकसी बढ़ा दी गई है।